बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30 के अंदर हम ऑर्डर बाय को पढ़ेंगे। ऑर्डर बाय को हमने देखा था कि हमने तरतीब में लिखना है और सॉर्टिंग करनी है डाटे की जो अवेलेबल है, तो वो दो तरह का होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये हमने डाटा सेलेक्ट किया, सप्लायर की सिटी सेलेक्ट की सप्लायर से, और ये वाली कंडीशन लगा ली। तो इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर बाय सप्लायर सिटी यही है। अगर जहाँ एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स हों और हम या स्टैरिक के साथ सेलेक्ट करें, फिर हम यही बताते हैं कि किस चीज़ को आपने ऑर्डर बाय करना है, किस कॉलम को ऑर्डर बाय करना है। सिटी वाइज करना है आपने और आईडी वाइज करना है। जिस कॉलम की ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्प्ले हो रहा हो, लेकिन तरतीब जो है वो इस लिहाज से होगी जो ऑर्डर बाय यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ये अगर हमने साथ में लिखा नहीं है कुछ, तो ये असेंडिंग होगा, यानी कि पहला सिटी ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, इस तरह से कह लें कि वो तरतीब देगा। और अगर हमने उलट करना है तो यहाँ डी ई एस ये वाला साथ में वर्ड लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, बड़े से छोटे की तरफ आ जाएगा। एसक्यूएल बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो फंक्शन हम कॉल करते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह ये करंट टाइम है, तो ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी हैं। मैथमेटिकल फंक्शन है, ABS फंक्शन, राउंड का फंक्शन, सिन, क्यू, SQRT। तो इसमें से जिस जिस फंक्शन की ज़रूरत होगी उसकी कह लें कि हम उसको कॉल करेंगे उस फंक्शन को, और उसका मेथड देखेंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। स्ट्रिंग के फंक्शन ये आ गए, डेट के फंक्शन, सिस्टम के फंक्शन, कन्वर्जन के फंक्शन है। तो फंक्शन तो बहुत सारे हैं, बस चंद एक को लर्न कर लें। स्ट्रिंग के फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये देखें, सिलेक्ट कर लिया हमने। अप्लाई कैसे करना है, ये अपर वर्ड UPPER अपर, ये वाला वर्ड कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो ये इसको ST नेम जितना भी होगा सारा अपर केस में आ जाएगा। जो भी लिखा हुआ, चाहे अपर में लिखा है तो अपर में दिखा देगा, अगर लोअर में लिखा है तो भी बड़ा कैपिटल लेटर में सारे लेटर को कन्वर्ट कर देगा। इस तरह लोअर लगा दिया तो फादर नेम जो है वो लोअर में नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी एड्रेस वैसे का वैसे ही उठा रहे हैं, और लेंथ है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, करैक्टर, और फिर ये जो ST एड्रेस है उसका, उस लिहाज से उसे कन्वर्जन करके दिखा रहे हैं। तो इस कन्वर्ट करने के दो पैरामीटर हैं। एक किस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है, और दूसरा किस तरह कन्वर्ट करना है, उसको किस में कन्वर्ट करना है। तो इसको इसमें करैक्टर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी लेंथ फाइंड कर ली कि कितने करैक्टर हैं उसके अंदर। तो फ्रॉम स्टूडेंट से अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शन। कैलकुलेशन के लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं उसे एग्रीगेट फंक्शन कह देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये सारे एग्रीगेट फंक्शन आ गए हैं। एवरेज अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए AVG फंक्शन लगाएंगे। दरमियान में एक्सप्रेशन है, यहाँ एक कॉलम ही है, तो उसका एवरेज निकाल के वो दिखा देगा। काउंट करनी है कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए ये यूज़ हो जाएगा काउंट स्टैरिक, और ये काउंट करेगा ऑल रोज को या टेबल्स को, स्पेसिफाई टेबल और व्यू। अच्छा, मिन फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उस कॉलम के अंदर से मिनिमम वैल्यू ले आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ले आएगा, ये सारी वैल्यू को सम कर देगा, जिस तरह यहाँ करके दिखाया AVG। तो इस वाली वैल्यू का AV एवरेज निकाल लेगा, और फिर देखें एज करके जब हम लिखेंगे तो एवरेज के तौर पे उसे कन्वर्ट भी कर देगा। तो अब ये एवरेज वाला एक कॉलम बनेगा, उसके अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी CGPA। तो अब इसको CGPA का वैसे ही कॉलम साथ में आ रहा है। इसके बाद मैक्स CGPA, तो इसको कन्वर्ट करके फिर मैक्स में ले आ रहा है, तो एक और जो है ना कॉलम वो मैक्सिमम का नाम बन जाएगा, मैक्सिमम CGPA के नाम से। नहीं करेंगे तो वो खुद बना के वो जो है ना वो दिखा देगा वहीं पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का काम ये होगा कि ग्रुप क्रिएट करेगा, एक तरह की वैल्यू का पूरा ग्रुप बना देगा, फिर दूसरी वैल्यू का, फिर तीसरी का। फॉर एग्जांपल MCS के स्टूडेंट का पहले ग्रुप बना देगा, फिर BCS का बना देगा। तो इस तरह ग्रुपिंग करने के लिए हमें ये ग्रुप बाय हम साथ में फंक्शन लगाते हैं, यहाँ इसको एंड पे लगा देते हैं।
अच्छा, अब ये वही काम है, कॉलम सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें फंक्शन लगाने हैं, फंक्शन लगा दिए, जो भी काम करना है वो कर लिया, टेबल्स लिख दिया, यहाँ पे कह लें कि वो एक्सप्रेशन लग गई। एंड पे जहाँ पे सॉर्ट बाय करते थे, ग्रुप ऑर्डर बाय करते थे, वहाँ ग्रुप बाय, और किस किस कॉलम को पहले कॉलम नंबर 1 के लिहाज से ग्रुप करेगा, फिर अगर दो सेम चीज़ें आ गई तो फिर कॉलम नंबर 2 को देख के फिर उसको ग्रुप कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये वाली स्टेटमेंट सारी लगा दी ऊपर वाली, और नीचे क्या कहा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के लिहाज से उसे ग्रुप कर दें। तो पहले ABC के लिहाज से जो डिपार्टमेंट पहले आता है तो उनका पहले ग्रुप बना देगा, फिर दूसरे वालों का ग्रुप बनाता जाएगा। इसी तरह ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं। नेक्स्ट है जी हैविंग। क्या करता है जी, कंबाइन करता है विद इन द ग्रुप के साथ लिखा जाता है। इट कैन बी यूज इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिकॉर्ड दैट अ ग्रुप बाय रिटर्न। उसको फिल्टर करने के लिए है, उस मतलब ये वो रखता है वैल्यू को। ये देखें इसमें ये वाली चीज़ें आ गई, टेबल से सिलेक्ट करे, ये वाला एक्सप्रेशन लग गई, ग्रुप करे जी, इसमें ये ग्रुपिंग आ गई, और फिर उसके बाद हैविंग लगा दी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2।